ये नंदिनी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के तीसरा भाग है। हम लोगों ने पहले देखा था कि कैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को अभिशाप दे दिया और वो सब चंडाल में बदल गए। वो अभिशाप देने के बाद विश्वामित्र जी बिना वशिष्ठ जी के यज्ञ शुरू करते हैं। उस यज्ञ में बाकी बहुत सारे मुनि ऋषियाँ होते हैं। ऐसे यज्ञ होते रहता है, लेकिन जब यज्ञ खत्म होता है तब वही सूर्यवंश के राजा वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी कि अपने शरीर यानी कि स्वतः स्वर्ग चले जाते हैं। जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं, स्वर्ग के राजा यानी इंद्रदेव उनको तिरस्कार करते हैं कि तू चंडाल यहाँ आया है, इस पवित्र जगह का अपमान हुआ है, तो तू वहाँ से निकल जा। उसे कुछ भी करके वो वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद यही होता है कि जब वो निकल आते हैं तो विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आता है। विश्वामित्र जी यही सोचते हैं कि मैंने इस आदमी को स्वर्ग में भेजा, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान करके उसे वापस भेज दिया। इसी बात पर गुस्सा होकर विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं और एक नई दुनिया बनाऊंगा, जिसमें उसी तरह धरती भी होगी, आसमान भी होगा, स्वर्गलोक भी होगा, नरकलोक भी होगा, और उसी धरती के उसी स्वर्गलोक में मैं इस आदमी को लेकर बिठाऊंगा। इसीलिए वो फिर नई धरती बनाने में जुड़ जाते हैं। जब नई धरती बनने को तैयार हो जाती है तब इंद्र आकर विश्वामित्र जी के पैर पड़ते हैं और बोलते हैं, ऋषि जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने भूल से बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने बोलते हैं कि मैं क्षमा तब करूंगा जब तुम इसे लेकर स्वर्गलोक में बिठाओगे। फिर इंद्रदेव बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह आदमी चंडाल है, इसको इन स्वर्गलोक में बिठाने से स्वर्गलोक की पुण्यता नष्ट होगी। न तो फिर तुम नक्षत्र लोक में बैठाओ, जैसे भी बैठाओ, जहां भी बैठाओ, लेकिन ये स्वर्ग लोक में पहुंचना चाहिए। तो इसी बात पर इंद्रदेव राजी हो जाते हैं और उनको लेकर नक्षत्र लोक में बिठा देते हैं। एक रोज क्या होता है कि उस दिन विश्वामित्र जी बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी सड़क पर मेनका नाम की अप्सरा जा रही थी। मेनका देवताओं के एक अप्सरा है, वो जा रही थी। वो नहाकर वापस जा रही थी और जब वो जा रही थी तब उसके बदन से उसके कपड़े हट गए। पवन की वजह से उसके कपड़े आकर नीचे गिरे। विश्वामित्र को ये बात पता चल गया। विश्वामित्र जी ने मेनका की शरीर को देखकर, मेनका की बदन को देखकर उनमें लालसा आ गई। वो मेनका के साथ रतिक्रिया करने पे तुल गए। मेनका के साथ रतिक्रिया करने के बाद मेनका का एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था कुंतला। उस बच्चा पैदा करने के बाद यानी मेनका बच्चे को पैदा करने के बाद वापस स्वर्ग चली गई और एक राजा जी आकर उस बच्चे को अपने गोद ले लिए। लेकिन इसी दौरान उस मेनका के साथ रतिक्रिया करने के दौरान विश्वामित्र जी का जो भी तप बल था वो सब नष्ट हो गया। अब विश्वामित्र जी को वही तप बल वापस पाने के लिए और सहस्र वर्ष और तपस्या करने पड़ेगा। इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले एक बार ब्रह्मा जी को तपस्या किया, क्योंकि ब्रह्मा जी से ये वर लाने के लिए कि वो खुद अपने इंद्रियों पर संयमता पा सके, जिसी के कारण आगे जाकर ऐसी भूल वो ना करें। ऐसा ही हुआ। फिर तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मर्षि होने का आशीर्वाद नहीं दिया, उनको सिर्फ राजश्री आने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी को ये बात अच्छा नहीं लगा। उनको राजश्री नहीं चाहिए था, उनको ब्रह्मर्षि चाहिए था। इसलिए वो फिर तपस्या पे बैठ गए। इस बार उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। इसी तपस्या के बीच इंद्र देखकर इस तपस्या को घबरा गए। इंद्र सोचे कि अगर ऐसा हुआ तो ये आदमी मुझसे भी ताकतवर बन जाएगा, अब ये स्वर्ग को मुझसे छीन सकता है। इसी कारण वो अप्सरा को भेजी और अप्सरा आकर इनका मन बहलाने की प्रयत्न किया। लेकिन इस बार तो विश्वामित्र जी अपने इंद्र पर क्षमता पा चुके थे, इसीलिए वो अप्सरा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन वो उस अप्सरा को अभिशाप दे दी
अभिशाप देने के बाद वो फिर वापस सोचने लगे कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने एक नारी को अभिशाप दे दी जिसका कोई दोष नहीं है। वो खुद अपने मन से तो नहीं आई थी, उसको इंद्र जी ने भेजा था, इसीलिए दोष इंद्र जी का है, उस नारी का कोई भी दोष नहीं, लेकिन उसको अभिशाप मिला। इसी बात पर वो बहुत दुखित हो गए और दुखित होने के बाद वो फिर तपस्या पे लग गए। उनको तभी पता चला कि वो आज तक ब्रह्म ऋषि नहीं हो सके, इसका एक ही कारण है जो कि है उनकी क्रोध। अगर वो खुद अपने क्रोध पर क्षमता पा सकते हैं तभी वो ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर से तपस्या की, फिर से शिव जी को तपस्या किया। शिव जी से उन्होंने ये वर मांगा कि वो अपने क्रोध को शांत ला सकें और वही हुआ। उस दिन उस शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे बस, आज से तुम अपने क्रोध को अपने स्वयं में ला सकोगे। उसी के बाद वो फिर जाकर वशिष्ठ जी से मिले। जिस दिन वो वशिष्ठ जी से मिले तब वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कहकर पुकारा। यही सुनकर उनका तन मन सब कुछ खुश हो गया। वो इसीलिए खुश थे क्योंकि वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा, और ब्रह्म ऋषि बहुत बड़ी चीज होती है। इसी तरह क्रोध का बुरा परिणाम उनको पता चला कि उनमें जो भी क्रोध है, जो कि क्रोध की ज्वाला उनमें जल रही थी, उसको ठंड करने के बाद ही वो ब्रह्म ऋषि बन सके। पहले वो इसीलिए ब्रह्म ऋषि नहीं बन सके क्योंकि उनमें क्रोध था। जब क्रोध नहीं रहा तभी वो ब्रह्म ऋषि बन गए।